स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। एक और नए लेक्चर के साथ मैं आपके साथ फिर से आ गया हूँ। आज का हमारा लेक्चर है, हमने जो कल का लेक्चर किया था हम उसको ही फर्दर कंटिन्यू करते हैं। हमने कल के लेक्चर में देखा था व्हाट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हमने उसमें कहा था दैट द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स on the basis of their electropotential in order of decreasing, that is known as your electrochemical series। उसके बाद हमने उसकी कुछ एप्लीकेशंस की डिस्कशन की थी, कुछ नहीं, हमने केवल एक की डिस्कशन की थी। हमने डिस्कशन की थी रिलेटिव स्ट्रेंथ्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यूज ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। उसमें मैंने कहा था higher value of the reduction potential, that means reduction take place easily, and lower value of reduction potential, that means reduction never take place, that means oxidation take place easily। अब उसी एप्लीकेशन को फर्दर आपको इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क में क्या है, आज का आपका होमवर्क है मेंशन द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स। होमवर्क करना कैसे है, तो मैं आपको इन 6 के अलावा एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। इस होमवर्क के लिए आप एनसीईआरटी की इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, एनसीईआरटी में जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दी हुई है आप उसको रेफरेंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। आपको करना क्या है, देखो फॉर एग्जांपल मैं इसके अलावा एक पेयर लेके आपको समझा रहा हूँ। मानो हम पेयर ले रहे हैं जिंक और कॉपर की, मुझे फाइंड क्या करना है, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो गाइस सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका मतलब कि जो दूसरे का क्या कराएगा, ऑक्सीडेशन, लेकिन खुद का क्या होगा, रिडक्शन। मतलब कि जिसका होगा रिडक्शन वो बनेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सेम वाइस वर्सा क्या आएगा, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या, जिसका होगा ऑक्सीडेशन, जो दूसरे का क्या कराएगा, रिडक्शन, तो उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो जिसका होगा ऑक्सीडेशन वो आपका बनेगा रिड्यूसिंग एजेंट। अब आपको पता कैसे चलेगा कि किसका होगा रिडक्शन और किसका होगा ऑक्सीडेशन, तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको इस्तेमाल करना है आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मैंने अभी आपको कहा कि आपको जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दी हुई है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब कि आपको जो भी वैल्यू दी हुई है वो वैल्यू किसकी है, वो वैल्यू है रिडक्शन पोटेंशियल की। और अभी मैंने एक स्टेटमेंट दिया, हायर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल दैट मीन्स रिडक्शन टेक प्लेस, एंड लोअर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल दैट मीन्स क्या आएगा कि उसका कभी भी रिडक्शन नहीं होगा। चलो आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज निकालो। चलो निकाला। अब आपको दो रिएक्शन दिए होंगे, एक आपको दिया होगा जिंक का रिडक्शन रिएक्शन Zn+2 +2 इलेक्ट्रॉन विल गिव Zn, दिखा, सरस। चलो आपके पास एक और रिडक्शन होगा, एक और रिएक्शन होगा, नॉट रिडक्शन, आपके पास दूसरा रिएक्शन होगा कॉपर का, दिखा, सरस। देखो अब आपको दोनों रिएक्शन के रिडक्शन पोटेंशियल दिए होंगे और उसकी वैल्यू कुछ इस तरह से होगी। इसकी आपको वैल्यू दी होगी -0.76 मिली, सरस। चलो इसकी आपको वैल्यू मिली होगी ऐसे कुछ आपको दी होगी 0.34, दैट इज पॉजिटिव, मिला। चलो अब स्टेटमेंट को याद करो, हायर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल क्या आएगा, हायर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, उसका मतलब कि उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा, तो यहाँ पे लिखो इसका होगा रिडक्शन। चलो इन कंपेयर विद दिस, देखो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इसका मतलब कि लोअर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, बोलो फ्रेंड्स इसका क्या होगा, यस वेरी गुड, ऑक्सीडेशन। चलो आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि जिंक का होगा ऑक्सीडेशन, कॉपर का होगा रिडक्शन। चलो जिंक का होगा ऑक्सीडेशन, मतलब कि आपका जिंक बनेगा रिड्यूसिंग एजेंट, तो जिंक आपका होगा रिड्यूसिंग एजेंट, क्यों, क्योंकि उसका क्या हो रहा है, उसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। चलो सेम वे कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन, बोलो रिडक्शन किसका होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, तो ये आपका बनेगा कॉपर विल बी योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्यों, क्योंकि उसका क्या हो रहा है, उसका हो रहा है रिडक्शन। आई होप आपको पूरी तरह से अब एग्जांपल पता चल गया होगा। बस तो आपको हर एक पेयर में यही दिखाना है कि किसका होगा ऑक्सीडेशन
कौन बनेगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट, किसका होगा रिडक्शन, कौन बनेगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर। तो आप इस 6 पेयर का सॉल्यूशन करने के लिए यू कैन यूज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ओके, आई होप आपको पता चल गया होगा। थैंक यू। चलो फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। आज की हमारी दूसरी एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ द ईएमएफ ऑफ द सेल। अब हमें ईएमएफ ऑफ द सेल कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम कैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं आपको कुछ स्टेप्स दिखाता हूँ, कुछ स्टेप लिखाता हूँ और सिखाता हूँ कि कौन कौन से स्टेप आप फॉलो करोगे तो आपको ईएमएफ ऑफ द सेल मिल जाएगा। चलिए प्रोसीड करते हैं। दिस इज फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या आएगा? द फर्स्ट स्टेप विल बी राइट द हाफ सेल रिएक्शन। आपको क्या करने हैं? हाफ सेल रिएक्शंस राइट करने हैं। कैसे राइट करने हैं? तो उसके लिए फिर से हम लेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आपको पता होगा कि हम ऑलवेज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में 2 साइड होती है, एक होती है लेफ्ट हैंड साइड और एक होती है राइट हैंड साइड। अभी बात करें तो ये आपकी होगी लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड। हमें पता है कि हम लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा क्या लेते हैं? तो हमेशा हम लेफ्ट हैंड साइड पे वो रिएक्शन लेते हैं जिसका होता है ऑक्सीडेशन। मतलब कि मेंशन oxidation reaction from left hand side electrode। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। तो उसका क्या लिखेंगे हम? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सेम वे मेंशन रिडक्शन reaction from right hand side electrode। राइट हैंड साइड पे जो इलेक्ट्रोड होगा उसका होगा रिडक्शन, तो उसके बेस पे क्या लिखो? रिडक्शन रिएक्शन। और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन, तो लेफ्ट हैंड साइड के बेस पे क्या लिखो? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। चलो ये आपका आ गया स्टेप 1। चलो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं स्टेप 2 की। स्टेप 2 का क्या आएगा? तो स्टेप 2 याद करो, अगर आप याद करो चैप्टर नंबर 8 रेडॉक्स रिएक्शन क्लास 11, अगर आपको याद हो तो उसमें जब हमने 2 रिएक्शन देखे थे, रिडक्शन रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, वहां पे हम कहते थे रिडक्शन हाफ रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो यहाँ पे भी सेम कैटेगरी है। अब मान लो कि आपके जो 2 रिएक्शन है उसमें इलेक्ट्रॉन के नंबर है वो डिफरेंट है, तो इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाय प्रॉपर नंबर टू इक्वेट द इलेक्ट्रॉन्स। कैसे? फॉर एग्जांपल मानो आपको ऐसा दिया गया है कि आपको दिया गया है कि कॉपर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विल गिव्स कॉपर, और आपको ऐसा दिया गया हुआ है H2H+। अब देखो गाइस, होगा क्या यहाँ पे? अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के लिए अगर आप बात करो ऐसा हम लिख सकते हैं 1/2 H2। अब देखो यहाँ पे कॉपर के पास से 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कॉपर को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए रिड्यूस होने के लिए, लेकिन हाइड्रोजन आपको केवल 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। मतलब कि देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उसका नंबर सेम नहीं है। इन दैट केस हम क्या करेंगे? इन दैट केस मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 2। अगर आपने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 कैंसिल, मतलब कि अब यहाँ पे आ जाएगा H2, यहाँ पे आ जाएगा 2H+ और यहाँ पे आ जाएगा +2 इलेक्ट्रॉन। मैंने ऐसे क्यों किया? क्योंकि अब अगर आप दोनों इक्वेशन को सम अप करोगे तो बाय समिंग अप देखो अब 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी कट आउट। अब आपके पास बाकी क्या बचेगा? कॉपर +2 H2 विल गिव्स 2H+ कॉपर। चलो क्लियर? यस या नो? अब देखो आपने इस रिएक्शन से बेस पे आप कह सकते हो कि यहाँ पे कॉपर का हो रहा है रिडक्शन
और यहाँ पे हाइड्रोजन का हो रहा है ऑक्सीडेशन, मतलब कि आपका हाइड्रोजन बनेगा एनोड और आपका कॉपर बनेगा कैथोड। अब देखो ये पता कैसे चल सकता है, तो चलो फिर से निकालो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज निकाली। बताओ मुझे गाइस, कॉपर +2 टू कॉपर उसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना आ रहा है? आप कहोगे सर +0.34 वोल्ट। शाबाश। चलो फ्रेंड्स बताओ हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल कितना आ रहा है? तो आप ऐसा कुछ कहोगे दैट कॉपर प्लस दैट 2H प्लस ऑब्लिक H2, उसकी वैल्यू सबको पता है, हम कितना लेते हैं? 0 लेते हैं। चलो गाइस अभी एप्लीकेशन 1 यूज करो, हायर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब कि रिडक्शन टेक प्लेस इजीली, एंड लोअर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रो पोटेंशियल दैट मीन्स ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। चलो क्लियर? यस या नो? तो देखो इसमें मैंने आपको समझा दिया कि हम 2 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं। अब सेकंड थिंग गाइस, जब भी आप इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हो किसी भी नंबर से, तो ओनली ये बात आपके हेडिंग में ब्लैक पेन से या कलरिंग पेन से डाल दो, नोट इट मे बी नोटेड दैट, लिखो इट मे बी नोटेड दैट ओनली reaction can be multiplied by number, only reaction can be multiplied by number, but E0 value, that means potential of the cell, will not be multiplied, will not be multiplied by number n। मतलब कि आप कभी भी जो पोटेंशियल वैल्यू होगी उसको आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, इसको हाईलाइट कर लेना। चलो गाइस स्टेप 1 हमने क्या लिखा था? हाफ रिएक्शन। स्टेप 2 क्या लिखा था? मल्टीप्लाई बाय प्रॉपर नंबर। चलो स्टेप 3 दैट इज आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल पॉइंट। अगर अब आपको ईएमएफ कैलकुलेट करना है तो याद करो ईएमएफ या तो फिर हम इसको कहते थे ई सेल। तो अब आप कहोगे सर हाँ ये तो बहुत इजी है, हमने इसमें लिखा था दैट E0 ऑफ राइट हैंड साइड दैट मीन्स कैथोड माइनस E0 ऑफ लेफ्ट हैंड साइड दैट इज योर एनोड। अब ये वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगी? चलो अभी हम इस एग्जांपल की बात करें, अगर आपको इसका ईएमएफ सेल फाइंड करना है तो देखो आपको पता है आपका कैथोड कौन बनेगा? कॉपर बनेगा। तो यहाँ पे वैल्यू किसकी आएगी? यहाँ पे वैल्यू आएगी कॉपर +2 प्लस कॉपर, और आपका एनोड कौन बनेगा? आपका एनोड बनेगा हाइड्रोजन। तो ये आएगा। बताओ कॉपर इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? आप कहोगे सर 0.34 फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, माइनस इसका कितना आया है? इसका आया है 0। तो देखो ये आपको मिल गया वैल्यू ऑफ योर ईएमएफ ऑफ द सेल, वैल्यू ऑफ ईएमएफ ऑफ द सेल। चलो क्लियर? देखो ये मैंने आपको एक एग्जांपल इसके साथ साथ करा दिया। ओके फ्रेंड्स देखो गाइस यहाँ पे आपका ईएमएफ कितना आया था? +0.34 वोल्ट। ये जो प्लस साइन है इसको हाईलाइट करो। क्यों? स्टेप 4 सिग्निफिकेंस स्टेप 4 का क्यों है तो वो आपको समझा रहा हूँ मैं। अब उसमें हम 2 कंडीशन लेंगे। अगर आपके सेल का ईएमएफ पॉजिटिव आया, इन दैट केस योर रिएक्शन इज फिजिबल। रिएक्शन इज फिजिबल मतलब कि आपकी रिएक्शन होगी, आपकी रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मतलब कि वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वर्क करेगा। अगर आपने 2 इलेक्ट्रोड लिए, दोनों इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस निकाला जिसको हम कहते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल, और अगर आपके ईएमएफ सेल की वैल्यू नेगेटिव आई, याद रखना अगर आपके ईएमएफ सेल की वैल्यू नेगेटिव आती है इसका मतलब इज इट नॉट, और यू कैन से विल नॉट बी फिजिबल, मतलब कि आपकी रिएक्शन नहीं होगी और रिएक्शन अब फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगी, रिएक्शन विल प्रोसीड इन रिवर्स डायरेक्शन, रिएक्शन विल प्रोसीड इन अ रिवर्स डायरेक्शन। गाइस मैं ये आपको क्यों कह रहा हूँ क्योंकि जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर होंगे तो वहाँ पे आपको
चेक करने के लिए वो लोग कोई भी 2 इलेक्ट्रोड दे देंगे, आपको कहेंगे क्या इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को आपने कंबाइन किया है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना है, तो इसका सेल पोटेंशियल कितना आएगा और क्या ये सेल बन पाएगा। इन दैट केस आपको करना क्या है, दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल का डिफरेंस निकालना है। अगर इन दैट केस आपका वैल्यू पॉजिटिव आता है तो वो आपका सेल फिजिबल होगा, मतलब कि रिएक्शन होगी। और अगर आपका ईएमएफ नेगेटिव आता है मतलब कि ये आपको फिजिबल रिएक्शन नहीं देगा, मतलब कि आपने जो इलेक्ट्रोड लिया हुए है, इलेक्ट्रोड से आप कभी भी वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना सकते नहीं। चलो गाइस, जैसे हमने एप्लीकेशन 1 के कुछ एग्जांपल्स किए थे, उसी प्रकार से मैं एप्लीकेशन 2 का आपको एक एग्जांपल करा रहा हूँ। आपको कहा ऐसा गया है कि आपको एक सेल रिएक्शन दी हुई है Zn+2, ऐसा कुछ है, मानो Zn/Zn+2, इसका कंसंट्रेशन है 1 मोलर। दिस इज द सिंबल ऑफ सॉल्ट ब्रिज। और इसके बाद आपको ऐसा दिया गया है Pb+2 1 मोलर, और ये आपका है Pb। ठीक है, आपको कहा गया ऐसा है कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द सेल। कहा क्या गया है, कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द सेल। उसके लिए आपको दिया गया क्या है, तो उसके लिए आपके पास 2 वैल्यू दी गई है। एक आपको दिया गया है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक, जो आपको दिया गया है -0.76 वोल्ट, और एक आपको दिया गया है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Pb+2 टू Pb, और जिसका आपको दिया गया है पोटेंशियल डिफरेंस -0.12। चलो क्लियर। चलो हम करेंगे क्या, तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई ये करना है कि कौन बनेगा मेरा एनोड, कौन बनेगा मेरा कैथोड, मतलब कि किसका होगा ऑक्सीडेशन, किसका होगा रिडक्शन। उसके लिए पहले हम नजर डालेंगे किस पे, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल पे। बताओ दोनों वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, लेकिन मोर नेगेटिव कौन सी है, तो आप कहोगे सर दिस इज अ मोर नेगेटिव। मोर नेगेटिव मतलब कि ये आपकी होगी लोअर वैल्यू। बताओ गाइस, अगर एक लोअर है तो ये आपकी क्या होगी, हायर वैल्यू। अब याद करो एप्लीकेशन 1, हायर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, दैट मीन्स रिडक्शन टेक प्लेस। तो Pb का क्या होगा, रिडक्शन विथ रिस्पेक्ट टू जिंक। अगर Pb का हुआ रिडक्शन तो गाइस जिंक का क्या होगा, आप कहोगे सर इसका डेफिनेटली होना चाहिए ऑक्सीडेशन। चलो जिसका होता है ऑक्सीडेशन वो आपका बनता है क्या, एनोड। तो चलो लिखो एनोड पे रिएक्शन, तो एनोड पे क्या आएगा, जिंक ऑब्लिक Zn+2 इलेक्ट्रॉन। बताओ फ्रेंड्स कैथोड पे क्या आएगा, खुद से लिखो, वीडियो पॉज करो, खुद लिखो। तो कैथोड पे हम लिखेंगे Pb+2 इलेक्ट्रॉन विल गिव्स Pb। चलो नेट रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसल, दैट विल बी Zn प्लस Pb+2 प्लस Zn+2 प्लस Pb। देखो ये था आपका स्टेप 1 खत्म हो गया। उसके बेसिस पे अब हम आएगा कौन सा, स्टेप 3। देखो स्टेप 3 कौन सा आएगा, तो अब तो आपको कुछ करना नहीं है, केवल डायरेक्ट फाइंड क्या करना है, ईएमएफ ऑफ दिस सेल। तो उसको सिंपली लिखेंगे क्या हम, इलेक्ट्रो पोटेंशियल ऑफ राइट हैंड साइड दैट इज योर कैथोड माइनस इलेक्ट्रो पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट हैंड साइड दैट इज योर एनोड। देखो आपको सभी की वैल्यू दी गई है। अब गाइस देखो कुछ चीज़ों का याद रखना, रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि जिंक का क्या हो रहा है रिडक्शन, तो इसको बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। अगर कई बार आपको ऐसा दिया गया हो E0 Zn/Zn+2 जिंक का हुआ ऑक्सीडेशन, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब क्योंकि अगर हमें कोई भी सेल का ईएमएफ कैलकुलेट करना है, वी कैलकुलेटेड ओनली विथ रिस्पेक्ट टू रिडक्शन पोटेंशियल। तो अगर आपको ऐसा कहा गया है कि E0 Zn/Zn+2 0.76, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना आएगा, -0.76। तो ये बात याद रखना,
कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए कई बार उन्होंने वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया होगा, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, रिडक्शन पोटेंशियल में। चलो यहाँ पे तो दोनों की वैल्यू किसमें दी हुई है, रिडक्शन पोटेंशियल में, और आपको पता है कि ये आपका बनेगा कैथोड, ये आपका बनेगा एनोड, तो केवल आपको वैल्यू प्लेस करनी है, वैल्यू प्लेस करोगे। चलो कैथोड की वैल्यू कितनी आती है, -0.12, माइनस एनोड की वैल्यू कितनी आती है, -0.76, -0.76। गाइस माइनस माइनस विल बी प्लस, दैट मीन्स -0.12 प्लस 0.76, मतलब कि 0.76 में से अगर आपने 0.12 सब्सट्रैक्ट किया तो आपका आंसर आएगा 0.64। मैं इसको आपको पता चले इसीलिए यहाँ पे लिखता हूँ प्लस 0.64। बताओ गाइस, क्या ये रिएक्शन फिजिबल है? यस। क्या इसका मतलब कि अगर आपने पीबी और जिंक के इलेक्ट्रॉन लिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाया, क्या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनेगा? यस। ओके, वेरी गुड। अब उसके बेस पे आपको जो मैंने 6 इक्वेशन दिए हुए हैं, बस वो एप्लीकेशन 1 के जो 6 इक्वेशन है, 6 पेयर है, आपको उसके बेसिस पे मुझे कहना है कि किसमें रिएक्शन फिजिबल होगा, किसमें रिएक्शन फिजिबल नहीं हो। क्लियर? सो दिस इज योर सेकंड एप्लीकेशन, दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ द सेल। गाइस इसके बेसिस पे ही आपकी थर्ड एप्लीकेशन आती है, मैं आपको लिखाऊंगा नहीं लेकिन आप लिख लेना, दैट इज द थर्ड एप्लीकेशन इज फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। कौन सी एप्लीकेशन है? फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। उसमें क्या लिखना है, उसमें आपको जो स्टेप 4 मैंने लिखाया है वो आपको लिख देना है। मतलब कि आपकी 3 एप्लीकेशन कंप्लीट हो गए। द फर्स्ट एप्लीकेशन इज द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स, सेकंड एप्लीकेशन इज द कैलकुलेशन ऑफ द ईएमएफ ऑफ द सेल, and third application is a feasibility of the reaction. Thank you.